नमस्ते। सबसे पहले मैं इस वीडियो में थैंक्स करना चाहती हूँ अपने सब्सक्राइबर्स का। तो एक छोटी सी बस मेरी सी रिक्वेस्ट है, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं उनसे भी, और जो सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं उनसे तो पहले प्लीज़ ये चैनल सब्सक्राइब कर लो। उसके बाद आप ये वीडियो देखिए, जो भी आपको अच्छा लग रहा है वो प्लीज़ अच्छा कमेंट करो, बुरा लग रहा है बुरा कमेंट करो, लाइक करना है लाइक करो, डिसलाइक करना है डिसलाइक करो, बट प्लीज़ एंगेजमेंट बनाकर रखो। ठीक है, ऐसा ना हो कि वन वे कम्युनिकेशन हुए जा रहा है, मैं सिर्फ वीडियोस अपलोड करे जा रही हूँ, आप लोग देखे जा रहे हो, लेकिन रिस्पॉन्स अगर नहीं करोगे ना चीज़ों का तो बहुत अजीब लगता है। तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि जो भी वीडियो या शॉर्ट आप देख रहे हो उसमें प्लीज़ थोड़ी सी एंगेजमेंट दिखा दीजिए, कि मेरे लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो चलें आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिलीवरी के बाद अपनी ब्रेस्ट की देखभाल कैसे करनी है, स्पेसिफिकली निपल की टेक केयर कैसे करनी है। ब्रेस्ट में जो निपल वाला एरिया है उसमें बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं कई बार। ठीक है, उसमें सूजन हो जाती है, क्रैक्स पड़ जाते हैं, या एक सुन्नपन आ जाता है। ठीक है, इन्फेक्शन हो जाता है बहुत बार हमें। तो ये सारी चीज़ें ना हो, इनके लिए हमें क्या स्टेप फॉलो करने चाहिए, ये मैं आपको आज इस वीडियो में बताने वाली हूँ। डिलीवरी के बाद क्या होता है कि हमें बच्चे को हर 2-3 घंटे बाद ब्रेस्ट फीड कराना पड़ता है। सबसे पहले मैं इसमें बात करूं तो आपको अपने निपल को क्लीन करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, एक हाइजीन मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ सिंपल सा स्टेप फॉलो करिए कि जब भी आपको ब्रेस्ट फीड कराना है, ठीक है, ब्रेस्ट फीड कराने के बाद आप हर टाइम जाकर अपना जो निपल वाला एरिया है उसको साफ़ करिए, उसको नॉर्मल वाटर से क्लीन कर लीजिए। ठीक है, वाटर से क्लीन करने के बाद आपको टॉवल से उसको रगड़ना नहीं है, क्योंकि उससे हमारे ब्रेस्ट पे भी स्क्रैचेस आ सकते हैं। ठीक है, अभी तक आपने स्ट्रेच मार्क्स सुने होंगे जो बेली पर होते हैं, बट प्रेगनेंसी के टाइम आफ्टर डिलीवरी अगर हम अपनी ब्रेस्ट को ठीक से देखभाल ना करें उसका, तो ब्रेस्ट पे भी स्ट्रेच मार्क्स आते हैं। उसका रीज़न ये होता है कि डिलीवरी के वक्त जब हमारे बॉडी में मिल्क प्रोडक्शन होता है तो हमारे ब्रेस्ट का साइज़ भी इंक्रीज़ होता है। जिस तरीके से हमारे पेट का साइज़ इंक्रीज़ होता है, ठीक है, और डिलीवरी होने के बाद जब वो खाल सिकुड़ जाती है तो स्ट्रेच मार्क्स आते हैं। उसी तरीके से हमारी बॉडी में अब मिल्क प्रोडक्शन होना है, मिल्क की प्रोडक्शन की वजह से ब्रेस्ट का एरिया भी साइज़ में बड़ा होता है, तो वहाँ पे भी स्ट्रेच मार्क्स आने की संभावना होती है बहुत ज़्यादा, और आते भी हैं लोगों को अगर वो उसको प्रॉपर्ली हैंडल नहीं करते। तो अगर आप नहीं चाहते कि आपकी ब्रेस्ट पे किसी भी तरीके का कोई मार्क रह जाए, तो उसके लिए आपको उसे बहुत डेलिकेटली और बहुत अच्छे से हैंडल करना पड़ेगा। तो आप जाएँ, सिर्फ नॉर्मल वाटर से उसको वॉश कर लीजिए, आराम से साफ़ कर लीजिए। उसके बाद कॉटन क्लॉथ्स लेके या टॉवल लेके उसको हल्का सा आपको बस टैप टैप करके साफ़ करना है, रगड़ना नहीं है बिल्कुल भी। तो ये तो सबसे पहला टिप है कि आपको हमेशा अपने निपल को क्लीन रखना है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है अगर हम दोनों टाइम क्लीन करें। कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत पसीना स्वेटिंग आती है, और मैं नहीं चाहती थी कि उस तरीके की कोई भी गंदगी मेरे बच्चे के मुंह में जाए। बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराने के बाद जो उसके मुंह में जो राल होती है या जो भी बैक्टीरिया होते हैं वो एक बॉडी पर ऐसे स्टिक से हो जाते हैं, दूध के साथ मिलके वो एक चिपका चिपका सा पन लगता था, तो उसको क्लीन करना बहुत ज़रूरी होता था। तो मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो मैं अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराने से पहले भी अपनी निपल्स वॉश करती थी और ब्रेस्ट फीड कराने के बाद भी। लेकिन अगर आप 2 टाइम नहीं कर सकते किसी भी तरीके से, तो आपको ब्रेस्ट फीड कराने के बाद तो ज़रूर करना है। ठीक है, तो ये सबसे पहले इंपॉर्टेंट टिप है। दूसरा, जैसे कि मैंने बताया कि बच्चे को हर 2-2 3-3 घंटे बाद आपको ब्रेस्ट फीड कराना है, तो बार बार ब्रेस्ट फीड कराने की वजह से हमारी निपल्स में ना एक सोरनेस आ जाती है, दुखने लग जाती हैं, ठीक है, लाल पड़ जाती हैं, ठीक है, कई बार उसमें क्रैक्स आ जाते हैं। वो चीज़ ना हो, उसके लिए आपको अपने निपल को मॉइस्चराइज़ रखना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए मॉइस्चराइजिंग क्रीम आती है, ठीक है, बहुत छोटा सा अमाउंट लेकर, ठीक है, एक बहुत छोटा सा अमाउंट लेके आप दोनों निपल्स पे उसको रब कर सकते हो। ठीक है, वो क्रीम यूज़ कर सकते हो, लेकिन फिर से ध्यान रखिए अगर आपने वो क्रीम लगाई है तो उसके बाद आप जब भी ब्रेस्ट फीड कराओगे आपको वो वॉश करनी पड़ेगी। दूसरी चीज़, अगर आप क्रीम यूज़ नहीं करना चाहते तो आप किसी भी तरीके के अच्छे ऑयल यूज़ कर सकते हो। ठीक है, और ऑयल को आप पूरी ब्रेस्ट के एरिया पे भी लगा सकते हो और निपल के एरिया पे तो आपको लगाना ही है। ठीक है, स्पेसिफिकली मैं इसमें सबसे अच्छी बात करूँ तो कोकोनट ऑयल बहुत अच्छा काम करता है। ठीक है, मैंने अपने टाइम पे क्रीम इतना ज़्यादा प्रेफर नहीं करी थी। ठीक है, पता था मुझे, ठीक है, बट मुझे ऐसा कोई प्रॉब्लम हुई भी नहीं थी क्योंकि मैं सारी चीज़ें फॉलो करती थी। ये प्रॉब्लम होती तब है जब कुछ ना कुछ पॉइंट कहीं मिस हो जाए। ठीक है, लेकिन फिर भी अपने ब्रेस्ट की नरिशमेंट के लिए मैंने हमेशा कोकोनट ऑयल यूज़ करा है। तो ऑयल की बात करूँ तो आप कोकोनट ऑयल यूज़ कर सकते हैं, आमंड ऑयल यूज़ कर सकते हैं। कोकोनट ऑयल में एक ये चीज़ होती है कि वो स्किन को हाइड्रेट रखता है। ठीक है, कोकोनट ऑयल की प्रॉपर्टी ही है कि वो स्किन के लिए बहुत अच्छा रहता है, तो मैंने कोकोनट ऑयल यूज़ करा है। बाकी आप कोई क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो भी क्रीम आप यूज़ करें पहले अपने गायनी से कंसल्ट कर लीजिए। ठीक है, उनसे एक बार चेकअप करा लीजिए, वो एक बार देख लेंगे, उसके बाद वो आपको सजेस्ट करेंगे कि क्या कंडीशन है उसके हिसाब से। लेकिन आपकी क्रीम में लैनोलिन नाम का एक प्रोडक्ट होता है, लैनोलिन, ठीक है, लैनोलिन नाम का प्रोडक्ट होता है। ठीक है, मतलब इंग्रेडिएंट है लैनोलिन, क्रीम होनी चाहिए वो कहते हैं कि स्किन के लिए, उस एरिया के लिए बहुत इफ़ेक्टिव होता है, उसी चीज़ के लिए बना है वो स्पेसिफिकली। तो वो इंग्रेडिएंट वाली क्रीम होती है, मतलब क्रीम के नाम डिफरेंट होते हैं बट उसमें लैनोलिन ज़रूर होता है। ठीक है, लेकिन फिर भी आप अपने से मत लीजिए, एक बार अपनी गायनी से चेकअप कराइएगा अगर कोई प्रॉब्लम है, और वो बाकी वो क्रीम अप्लाई करने से नॉर्मली ठीक हो जाता है। नेक्स्ट आपको ये करना है कि आपको बहुत ज़्यादा टाइट कपड़े नहीं पहनने डिलीवरी के बाद जब आपका ब्रेस्ट फीडिंग चल रहा है। ठीक है, उसके लिए मैंने अपनी पहले वाली वीडियोस में बताई भी हैं कि ब्रेस्ट फीडिंग के लिए अलग से ड्रेसेस आती हैं, जैसे
फीडिंग ड्रेसेस होती हैं, मैटरनिटी ब्रेस्ट फीडिंग ड्रेसेस होती हैं, साइड में उनमें जिप लगी होती है और वो बाकी पूरा का पूरा जो है ओपन होती हैं। मैक्सीज वगैरह कुछ आती हैं या फिर कुछ ऐसे कोट सेट आते हैं जो काफ़ी लूज़ होते हैं, कॉटन के होते हैं। तो कॉटन की चीज़ें पहनिए, लूज़ पहनिए। लूज़ पहनने से क्या होगा, हवा आती जाती रहेगी, तो उससे बेनिफिट यही होगा जो मैंने बताया कि आपके निपल वाले एरिया में स्वेटिंग नहीं होगी। कॉटन क्लोथ्स पहनेंगे तो वो ऑब्जर्व भी करते हैं स्वेट को, ठीक है, और इसकी वजह से वहाँ पे अगर किसी भी तरीके को कोई इन्फेक्शन है या कोई चीज़ है तो वो नहीं होती है। उसी की जगह पे अगर आप टाइट क्लोथ्स पहनोगे, बहुत ज़्यादा ब्रा में एकदम पैक रहोगे और इतने टाइट क्लोथ्स रहोगे तो इंटरनल स्वेटिंग ऑटोमेटिकली होगी, उसके बाद रिकवर होना, हील होना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए अगर आपको किसी भी तरीके की समस्या आ रही है अपने निपल में तो आपको बिल्कुल लूज़ क्लोथ्स पहनने हैं, ठीक है, टाइट नहीं होने चाहिए। ब्रीदेबल कॉटन ऐसे क्लोथ्स पहनिए जिसमें से हवा आसपास हो सके, स्वेटिंग की कोई समस्या ना हो, कोई पसीना ना आए आपके उस एरिया में, तो वो आपके लिए बहुत बेटर रहेगा। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि आपको ब्रेस्ट पैड यूज़ करने हैं। मैंने अपने पहले वाली वीडियोज़ में बताया भी है, तो आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हो या प्लेलिस्ट जाके चेकआउट कर सकते हो कि ब्रेस्ट पैड क्या होते हैं। ब्रेस्ट पैड यूज़ करने का फ़ायदा ये होता है कि आपके निपल वाले एरिया में किसी भी तरीके का मॉइस्चर नहीं होता, क्योंकि जैसे ही मिल्क लीक होता है वो जो पैड होते हैं उसमें एब्जॉर्बेंट होने हैं, वो एब्जॉर्व कर लेता है और इसकी वजह से वहाँ पे कोई मॉइस्चर, कोई गीलापन नहीं होता और इसकी वजह से आपको कोई इरिटेशन या इचिंग की समस्या नहीं होती। तो अगर आपको ऐसी कोई समस्या रहती है निपल में कि बार बार खुजली हो रही है या कुछ हो रहा है तो आप ये ब्रेस्ट पैड यूज़ करिए। इसकी वजह से जो भी वहाँ का एरिया होगा, वहाँ पे अगर स्वेटिंग भी बहुत ज़्यादा होगी या किसी भी तरीके की लीकेज होगी तो वो जो ब्रेस्ट पैड है वो उसको ऑब्जर्व कर लेंगे, मॉइस्चर डेवलप नहीं होगा तो कोई भी इरिटेशन या इचिंग की समस्या आपको नहीं होगी। ब्रेस्ट पैड जैसे हमारे पैड नीचे के लिए होते हैं उसी तरीके से ब्रेस्ट पैड बनाए गए हैं। अभी क्या होता है ना, बहुत सारी फीमेल्स ऐसी होती हैं जिनका जो मिल्क प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा होता है और लीकेज होता रहता है उनको, ठीक है, तो उनको यही बोला जाता है कि आप वहाँ पे अपनी ब्रा में ब्रेस्ट पैड लगाइए, जिससे कि अगर कभी भी मिल्क का लीकेज होता है या कोई भी ऐसी लीकिंग की प्रॉब्लम होती है तो वो जो पैड है ऑब्जर्व कर लेगा और वो जो मिल्क है ना जो लीक हो रहा है या टपक रहा है वो आपके उस एरिया में रह के मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगा, क्योंकि निकला ऑब्जॉर्व हो गया तो कुछ बचा नहीं इन्फेक्शन के लिए। तो अगर आपको भी ऐसा लगता है कि लीकेज होती है या मिल्क प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, तो आप ब्रेस्ट पैड यूज़ कर सकते हैं। एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि आपको जो ब्रेस्ट फीड करा रहे हो बच्चों को तो पोजीशन का बहुत ध्यान रखना है कि जो बच्चा जिस तरीके से आपकी ब्रेस्ट को लैच कर रहा है, जिस तरीके से वो ब्रेस्ट फीड कर रहा है वो बहुत डिपेंड करता है। मैंने इसके लिए आपको बताया है, एक वीडियो, एक शॉर्ट भी बनाया है नर्सिंग पिलो का, ठीक है, उसके लिए मैंने आपको बताया था स्पेसिफिकली पिलोज़ आते हैं, लेटने के अलग आते हैं, बैठने के लिए अलग शेप्स में आते हैं, आप वो पिलोज़ यूज़ कर सकते हैं। उससे क्या होता है कि जो बच्चा है उसकी पोजीशन ऊपर बनती है, ठीक है, क्योंकि अगर बच्चा छोटा है और आप कुछ यूज़ नहीं कर रहे हैं तो वो अगर आपकी ब्रेस्ट पे लटक रहा है ना तो उस लटकन से अगर वो ब्रेस्ट फीड कर रहा है तो पहली बात तो ठीक से वो दूध पी नहीं पाएगा, ठीक है। सेकंड चीज़, आपकी जो निपल में जो खिंचाव आएगा, जो ब्रेस्ट में जो खिंचाव आएगा उसकी वजह से बहुत ऑब्वियस है कि आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम ज़रूर हो जाए निपल की, कि या तो निपल में क्रैक्स पड़ जाए खिंचने की वजह से, ठीक है, या फिर वहाँ पे नंबनेस हो जाए या फिर वहाँ पे अगेन स्वेलिंग हो जाए या फिर खुजलियाँ ज़्यादा होने लगे, तो कुछ भी ऐसा हो सकता है। तो उसके लिए आप क्या करिए, प्रॉपर लैच मेंटेन करिए, बच्चे के नीचे पिलो रखिए, मतलब अपने लैप पर पिलो रखिए, उसके ऊपर बच्चे को प्लेस करिए ताकि उसको ना ऐसे लटक के दूध ना पीना पड़े। एक अच्छी कंफर्टेबल पोजीशन बनाइए जिससे वो भी आराम से दूध पी पाए, ठीक है, वो भी जो ब्रेस्ट फीड करे तो उसका पेट भरे, अच्छे से दूध निकले और आपकी भी ब्रेस्ट पे इतना प्रेशर ना पड़े। तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। इसके लिए सबसे बेस्ट वही है कि आप तकिए का इस्तेमाल करिए। अगर बाहर से कोई तकिया नहीं खरीदना चाहते तो आप एक बार जज कर लीजिए, आप घर में भी होते हैं ना कई बार पतले तकिए होते हैं, मोटे तकिए, कुछ भी यूज़ करिए, पर बच्चे को ऐसे लटका के दूध नहीं पिलाना है आपको कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेन पड़ रहा है, और इस तरीके से अगर ब्रेस्ट फीड कराओगे तो ऑब्वियस सी बात है कि प्रॉब्लम होगी, तो उसका ध्यान रखिए। लास्ट में मैं आपको बताऊंगी, सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप हाइड्रेटेड रहिए, ठीक है। अगर आप बहुत ज़्यादा पानी इनटेक करोगे या बहुत ज़्यादा फ्लूइड्स लोगे अपनी डाइट में, स्पेशली ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पे, तो ज़्यादा पानी पीने से भी क्या होता है, हमारी जो स्किन है ना उसकी इलास्टिसिटी मेंटेन रहती है। अब इलास्टिसिटी आप जानते ही हो ना, खिंचने की प्रॉपर्टी को इलास्टिसिटी बोलते हैं कि कौन सी चीज़ कितनी ज़्यादा खिंच सकती है। तो अभी ब्रेस्ट फीड कराते वक्त जब बच्चा ब्रेस्ट फीड करता है तो वो कहीं ना कहीं जब सक करता है निपल को तो ब्रेस्ट में खिंचाव होता है, तो उसकी वजह से किसी तरीके कोई रैशेज़ ना बने, कोई स्क्रैच ना आए या कोई स्ट्रेच मार्क्स ना आए, उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा पानी पीना है। प्लस जो मिल्क प्रोडक्शन है, मिल्क की सप्लाई अच्छी करने के लिए भी आपको पानी बहुत पीना चाहिए, बहुत अच्छी मात्रा में पानी या फ्लूइड्स, किसी भी तरीके का जूस या वाटर आपको लेना चाहिए, ठीक है। तो अगर आप ये सारे स्टेप सही तरीके से फॉलो करेंगे तो आई एम श्योर किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर भी अगर आपको कोई भी समस्या आ रही है या कोई भी आपका क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा मुझसे। पूरी कोशिश करूँगी कि आपके क्वेश्चन का सही आंसर आपको दे पाऊँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, अगर आपको इस वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड प्लीज़ कमेंट करिए कि आपको इस वीडियो में कौन सा पार्ट अच्छा लगा, बुरा लगा, जो भी चीज़ है प्लीज़ मेंटेन सम एंगेजमेंट, कुछ एंगेजमेंट करिए, कुछ बातें करिए। वन वे कम्युनिकेशन मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। थैंक यू।